हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम आपके लिए आरबीएससी की जो बुक्स हैं कक्षा 6 से 10 तक की, उनका क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं। आज कक्षा 6 की लेकर आए हैं, हमारा राजस्थान की। तो हम कंटिन्यू सैटरडे और संडे को क्लासेस करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको आगे क्लासेस चाहिए तो हम और बना देंगे, और ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़। आज हम इसका अध्याय फर्स्ट राजस्थान का परिचय करेंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? ऑप्शन ए है 11.41%, ऑप्शन बी है 10.41%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 9.41%। आप सभी जानते हैं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और मैं ये और बता दूं, राजस्थान प्रथम सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को बना था, पहला राज्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो चीन से, या अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, या बांग्लादेश से। आप सभी को पता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? वो लगती है सिर्फ पाकिस्तान से। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है? तो बाड़मेर की, जैसलमेर की, बीकानेर की, या हनुमानगढ़ की। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय यानी कि दोनों सीमाएं हैं, ऐसा कौन सा ज़िला है? तो आप सभी को पता है, बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है व अंतर्राज्यीय भी बनाता है। ठीक है, और एक है गंगानगर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, बताइए कमेंट करके। पहला ऑप्शन है 1020 किलोमीटर, दूसरा 1120 किलोमीटर, तीसरा है 1170 किलोमीटर, और चौथा है 1070 किलोमीटर। तो आप सभी को पता है, ये है 1070 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो ये राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात है। तो देखिए, ये पूछा हुआ है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाली लंबाई कितनी है? तो 769 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, या 569 किलोमीटर। तो आप सभी जानते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई राजस्थान की है 826 किलोमीटर।
कितनी है? 826। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, स्थलीय सीमा पूछी है तो आप सभी को पता है कितनी है, कमेंट करके बताइएगा। जिसे नहीं पता है देखिए, पहला ऑप्शन है 4850 किलोमीटर, 5920, 1070, 5850। तो आप सभी को पता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। ठीक है, 4850 है, ये वाली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलग करके। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको अलग करने के बाद में ये 4850 है। आपको पता है 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? ये क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से या हरियाणा से? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की 877 लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की है 1600 और गुजरात की है 1022, हरियाणा की है 1262। तो आप देख लीजिएगा कौन सा इसका आंसर है। इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है किसी राज्य की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये आप हमने पहले ही डिस्कस कर लिए इसके बारे में। ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें दे रखा ऑप्शन ए 826, ऑप्शन बी है 1070, ऑप्शन सी है 869 और ऑप्शन डी है 5920 किलोमीटर। तो आप सभी को पता है 826 तो उत्तर से दक्षिण है, 1070 किलोमीटर हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है पाकिस्तान के साथ में, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है। तो ये इसका सी सही आंसर होगा। और डी वाला 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? ये क्वेश्चन है, तो देखिए देखते हैं। मध्य प्रदेश की आपको पता है 1600, पंजाब की है 89 किलोमीटर, हरियाणा की है 1262 और गुजरात इसकी है 1022। तो देख लीजिए आप
न्यूनतम पूछी है अंतर्राज्यीय सीमा, तो वो है पंजाब की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। ये हम कर रहे हैं कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की बुक है, उसका चैप्टर 1 कर रहे हैं हम। ठीक है, राजस्थान का परिचय। इस बुक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। चाहे रिट हो, चाहे पटवार हो, और भी सारी जो राजस्थान की एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी में इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। हम आगे हर सैटरडे और संडे को इनकी क्लास लगाएंगे। सभी क्लासें हम करेंगे। पहले कक्षा 6 की करेंगे, उसके बाद में 7, 8 सभी करेंगे हम आरबीएससी की किताबें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो बताइए। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, या फिर डी ऑप्शन है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 13 डिग्री 13 मिनट दक्षिण। तो आप सभी को पता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले पूछे हैं, तो देखिए हम देखते हैं पहले। ये राजस्थान का मैप बनाया मैंने थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ पे गंगानगर, ये जैसलमेर, तो ये आगे जोधपुर तो इसमें नहीं है सीमा के ऊपर। यहाँ पे बाड़मेर है, बीकानेर, अनूपगढ़। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। तो ये नहीं होगा क्योंकि जोधपुर और जालौर सीमा पर नहीं है। अगला ऑप्शन बी है गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो हमें हमारा उत्तर ऑप्शन बी में मिल गया है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही। तो हनुमानगढ़ और सिरोही तो नहीं बनाते हैं, सिरोही नहीं बनाता है। डी में देखिए बाड़मेर, जालौर, तो जालौर नहीं बनाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बताइए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए आप। जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर या प्रतापगढ़। तो आप सभी जानते हैं जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला पूछा है इसमें।
जैसलमेर, दुद्दू, जयपुर शहर, धौलपुर। तो आप सभी को पता है नए ज़िले बना दिए गए हैं जो कि उनकी संख्या 50 है, लेकिन अभी भी इन पे डिस्कस चल रहा है आपस में सरकार के द्वारा। तो क्या करते हैं देखते हैं, लेकिन अभी के लिए इसमें जयपुर शहर सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछे तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत में क्या है? देखिए, हम थोड़ा सा मैप बना के देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, देखिए इस तरह से ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो देख लीजिए, उत्तर पश्चिम हमारे राजस्थान की भारत में भौगोलिक स्थिति हो गई। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम, उत्तरी पूर्वी भाग में, सी है उत्तर पश्चिम भाग में, डी है दक्षिण पूर्वी भाग में। तो कौन सा है सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर है, उत्तर पश्चिम भाग में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सैटरडे संडे को हमेशा ये क्लास लगाएंगे। अगला चैप्टर 2 का हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो हमें अलग करना, नहीं पूछा इसमें। देखिए, ऑप्शन ए है राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। दक्षिण पश्चिम भाग में, तो ये सही है। ये मान लीजिए एशिया है, तो ये इस तरफ हमारा भारत है। तो देखिए, ये यहाँ स्थिति आती है हमारे राजस्थान की, तो ये सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार है, ये गलत है इसमें, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से सन 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया, ये भी सही बात है। लेकिन राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार नहीं है, ये है पतंगाकार। कैसी है पतंगाकार? टी.एच. हैंडले ने बताया था। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी है जो कि वेगनर ने बताया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिले पूछे हैं, कौन से संभाग में हैं? जयपुर अजमेर में, उदयपुर बांसवाड़ा में, बीकानेर जोधपुर में, या अजमेर भरतपुर में? तो सबसे ज़्यादा ज़िले हैं जयपुर और अजमेर संभाग में। इन दोनों में 7-7 ज़िले हैं। अगर आपको संभागों से संबंधित डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से पूरे संभागों की डिटेल से क्लास बना देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही युग्म कौन सा नहीं है वो देखना इसमें। तो देखिए, संभाग और संबंधित जिले पूछे हैं इसमें, तो देखते हैं। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दुद्दू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, ये सभी जयपुर संभाग में आते हैं, ये सही है।
ऑप्शन बी है जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर। ये भी सही है। ऑप्शन सी है बीकानेर संभाग में बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये भी सही है। ऑप्शन डी है कोटा संभाग के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद। राजसमंद इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान की किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर या गंगानगर? तो आप सभी को पता है धौलपुर में होता है। और सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1946 में, 1948 में, 1947 में, 1950 में? तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 में किया गया था। ये एकमात्र रेखा जिसका निर्धारण कलम के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ये इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भरतपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? नहीं है पूछा, कौन सा जिला शामिल नहीं है भरतपुर संभाग में? ठीक है। तो भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, तो इनमें से कौन सा जिला नहीं ये पूछा है? भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। ठीक है, और ये तीनों हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी क्लास लाएंगे आरबीएससी की सभी कक्षाओं से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? संभाग और जिले पूछे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जयपुर संभाग में सीकर व चूरू आते हैं क्या? दूसरा है अजमेर संभाग में टोंक नागौर आते हैं क्या? कोटा संभाग में झालावाड़ बूंदी, उदयपुर संभाग में भीलवाड़ा राजसमंद। तो आप सभी को पता है जयपुर संभाग के अंदर सीकर नहीं आता, सीकर एक अलग से संभाग बना दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चनों की सीरीज़ अच्छी लगी है। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, हम आगे और भी क्लासेस लगाएंगे। धन्यवाद।